नमस्कार, यूपी स्पेशल बुलेटिन में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ दिशा शर्मा। आइए बधाइयों से खबर की शुरुआत करते हैं। माधव किसान मेला में रामलीला का भव्य मंचन हुआ है। रावण वध के समय दर्शक जय श्री राम के नारों से गूंज उठे। मंचन में राम और रावण के बीच भीषण युद्ध दिखाया गया, जिसमें श्री राम के तीर से रावण का अंत होता है। विभीषण की सलाह पर राम ने रावण की नाभि पर तीर मारकर उसे समाप्त कर दिया और इसी के बाद अयोध्या में श्री राम का राज तिलक किया गया, जिसमें सदर विधायक महेश चंद्र गुप्ता ने राम का सिंहासन पर राज तिलक किया है। मेला कमेटी ने रामलीला के सभी कलाकारों को फूल माला और पुरस्कार देकर सम्मानित भी किया और इसी अवसर पर नरेश चंद्र गुप्ता, मेला मालिक मयंक गुप्ता, मनोज गुप्ता, कुलदीप गुप्ता सहित कई गणमान्य लोग और पुलिस बल मौजूद रहे। रामलीला में दर्शकों ने रोमांच का अनुभव करते हुए श्री राम के जयकारों के साथ उत्सव मनाया। बदायूं से अजय पाल यादव की विशेष रिपोर्ट। और अब खबर महोबा से, जहां पर कुलपहाड़ कोतवाली क्षेत्र के बेलाताल से पुलिस ने 2,62,000 रुपए के नकली नोटों के साथ देवेंद्र अहिरवार को गिरफ्तार किया है। आरोपी 100 और 200 रुपए के नकली नोट बाजार में खपाने की तैयारी में था। जानकारी के मुताबिक देवेंद्र अपने साथी अंकुर के साथ लंबे समय से नकली करेंसी का कारोबार कर रहा था। पुलिस ने नकली नोटों की जब्ती के साथ गिरोह की जांच शुरू कर दी और आरोपी अंकुर को पकड़ने के लिए दबिश जारी है। मामले में पुलिस पूरी तरीके से गिरोह को पकड़ने और नकली नोटों की सप्लाई का पता लगाने में जुटी हुई है और इस कार्रवाई से क्षेत्र में नकली करेंसी के कारोबार पर भी एक बड़ा झटका लगा है। पुलिस का कहना है कि जल्द ही फरार आरोपी अंकुर को भी गिरफ्तार कर लिया जाएगा और पूरे गिरोह का पर्दाफाश भी होगा। महोबा से इफ्तिखार अली की विशेष रिपोर्ट आप सभी देख रहे हैं। देखिए, जनपद महोबा के कुलपहाड़ थाना क्षेत्र के अंतर्गत मुखबिर के द्वारा सूचना दी गई कि एक व्यक्ति कुछ फेक करेंसी लेकर के जा रहा है। उपरोक्त सूचना पर पुलिस ने त्वरित रूप से कार्रवाई करते हुए व्यक्ति को गिरफ्तार किया, जिसके पास से 2,62,000 रुपए की फेक करेंसी बरामद हुई। जो व्यक्ति गिरफ्तार हुआ है उसका नाम देवेंद्र अहिरवार, निवासी आरी, थाना अजनर का है। इससे पूछताछ में तथ्य प्रकाश में आया कि इसको अंकुर नामक एक व्यक्ति ने ये फेक करेंसी सप्लाई की थी। महत्वपूर्ण यह है कि दोनों ही अभियुक्तों का आपराधिक इतिहास है और जो अंकुर है वो पूर्व में भी फेक करेंसी के मामले में जेल जा चुका है। इसमें दूसरा अभियुक्त वांछित है। इसको जो देवेंद्र अहिरवार है इसको न्यायिक अभिरक्षा में भेजा जा रहा है। अग्रिम कार्रवाई प्रचलित है। करेंसी किन किन नोटों की है? करेंसी में कुछ नोट 200 के हैं, कुछ 100 के हैं। समय रहते इसको पकड़ के फेक करेंसी को मार्केट में आने से रोका गया है। देखिए, जनपद महोबा के कुलपहाड़ थाना क्षेत्र के अंतर्गत मुखबिर के द्वारा सूचना दी गई कि एक व्यक्ति कुछ फेक करेंसी लेकर के जा रहा है। उपरोक्त सूचना पर पुलिस। और अगली खबर यूपी के बांदा से है, जहां पर पुलिस ने विचाराधीन कैदी अतुल सिंह को मुठभेड़ में ढेर कर दिया। जी हां, अतुल सिंह रानी दुर्गावती मेडिकल कॉलेज से इलाज के दौरान पुलिस को चकमा देकर भाग गया था। उसके फरार होने के बाद पुलिस ने 25,000 रुपए का इनाम घोषित किया था। वहीं पुलिस की गश्त के दौरान आरोपी से आमने सामने का सामना हुआ। मुठभेड़ में पुलिस ने उसे पैर में गोली मारकर गिरा दिया। मामले की जानकारी देते हुए बांदा एसपी ने बताया है कि अतुल सिंह फरार होने के बाद विभिन्न जगहों पर छिपकर अपराध करने की कोशिश कर रहा था। पुलिस ने मामले की कानूनी प्रक्रिया पूरी करते हुए पूरे घटनाक्रम की जांच शुरू कर दी है। बांदा से पंकज वीर सिंह की विशेष रिपोर्ट आप सभी देख रहे हैं। दिनांक 7/12/2025 को चोरी का एक अभियुक्त जो कि जेल में निरुद्ध था और जिसका इलाज रानी दुर्गावती मेडिकल कॉलेज में चल रहा था, वो 7/12 की शाम को पुलिस को चकमा देकर भागने में सफल रहा था। थाना कोतवाली नगर और एसओजी की संयुक्त टीम्स इसे ढूंढने में लगी थी तब से, और इसके ऊपर 25,000 का इनाम भी घोषित कर दिया गया था। समीचीन धाराओं में मुकदमा भी पंजीकृत कर दिया गया था इसी मामले में, और 24 घंटे के अंदर अंदर पुलिस टीम्स ने इस अभियुक्त को पुलिस मुठभेड़ में गिरफ्तार कर लिया है। अभियुक्त की सूचना मिलने पर जब पुलिस टीम्स मौके पर पहुंची तो और इसकी घेराबंदी की गई, तब इसने पुलिस टीम के ऊपर फायर किया और जवाबी फायरिंग में इसके पैर पर गोली लग गई। ये एक बहुत ही शातिर अभियुक्त है और इस पर दर्जनों मुकदमे पंजीकृत किए हुए हैं। आगे की विधिक कार्रवाई प्रचलित है और आगे की आवश्यक कार्रवाई की जा रही है।
और अब खबर बदायूं से, जहां बिसौली कोतवाली क्षेत्र में स्थित सिविलियन विद्यालय के 8वीं कक्षा के छात्र का अपहरण करने का मामला सामने आया। जी हां, आज दोपहर लगभग 2 बजे कुछ लोग छात्र को स्कूल से बाहर वन में डालकर ले गए। मामले की सूचना मिलते ही पुलिस ने तुरंत कार्रवाई की और कुछ ही घंटों में बच्चे को सकुशल बरामद भी कर लिया। आपको बता दें कि पुलिस ने बताया है कि ये छात्र हाल ही में हुए झगड़े में गवाह था, इसीलिए अपहरण किया गया। हालांकि बच्चे को उठाने का तरीका पूरी तरीके से गलत था, इसीलिए आरोपी के खिलाफ भी कार्रवाई की जाएगी। पुलिस ने बच्चे को परिजनों के सुपुर्द कर दिया है। अधिकारियों ने इस घटना को गंभीरता से लिया और भविष्य में ऐसी घटनाओं की रोकथाम के लिए सतर्क रहने का भी आश्वासन दिया है। बदायूं से अजय पाल यादव की विशेष रिपोर्ट। 3 बजे के लगभग एक सूचना प्राप्त हुई थी कि किसी खंड शिक्षा अधिकारी कार्यालय के सामने जो जूनियर हाई स्कूल है वहाँ से एक बच्चे को कोई वैन में डाल के ले गए। इस सूचना पर ये चूँकि मामला थोड़ा सा सनसनीखेज था, इसलिए तुरंत ही पुलिस ने एक्शन लिया और जाके हम लोगों ने पता लगाया तो ये बच्चा जो है गदरपुरा में उस गाड़ी वाले के पास मिल गया। प्रकरण क्या था? प्रकरण यह था, ये स्कूली बच्चे है, कक्षा 8 का ये लड़का है अनमोल। इसका अपने दोस्तों के साथ में एक झगड़ा हुआ था। झगड़े में एक आसिफ नाम के बच्चे के सिर पर चोट लगी थी, जिसमें उसके परिजन आज शिकायत करने पहुंचे थे। क्योंकि स्कूल की छुट्टी हो चुकी थी, स्कूल के प्रिंसिपल थे नहीं, लिहाजा ये लड़का जो अनमोल है उनके जिन्होंने मारपीट की वो जानता था, वो इसके परिजन इसको लेके उनका पता पूछने के लिए गए थे। चूँकि वो उसका ले जाने का तरीका थोड़ा सा ठीक नहीं था, गाड़ी में डाल के इस तरीके ले जाना। तो बाकी इसमें किसी घटना का होना नहीं पाया गया है, बस उसके अभिभावक द्वारा जो बच्चे के अभिभावक द्वारा जो इस तरीके से इसको ले जाना वो ठीक नहीं था। इस संबंध में अग्रिम कार्रवाई की जाएगी। और अब खबर मथुरा से। बरसाना थाना क्षेत्र में 4 दिसंबर की रात एक कुएं के अंदर महादेव नामक व्यक्ति का शव मिलने की सूचना मिली थी। जहां प्रथम दृष्टया शव पर सिर पर गंभीर चोटें होने के कारण हत्या की आशंका जताई गई। परिवार द्वारा दी गई तहरीर पर पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर विवेचना शुरू की है। जांच में 4 आरोपियों को गिरफ्तार किया गया है। वहीं पूछताछ में सामने आया कि मृतक की दुकान पर काम करने वाला गुलशन और उसका साथी सोनू और उनके 2 अन्य साथियों ने लगभग 1 महीने पहले हत्या की योजना बनाई थी। आरोप है कि मृतक द्वारा उनकी माता और बहनों के बारे में आपत्तिजनक बातें की जाती थी। घटना वाले दिन आरोपियों ने मृतक पर डंडों से हमला कर उसकी हत्या कर शव कुएं में फेंक दिया। विवेचना में हत्या में प्रयुक्त अवैध डंडा, मृतक की दुकान की चाबी, बैग और टूटा मोबाइल भी बरामद किया गया है। सभी आरोपियों को न्यायिक अभिरक्षा में भेजा गया है। मथुरा से अरुण कुमार की विशेष रिपोर्ट आप सभी देख रहे हैं। 4 तारीख की रात्रि में ये सूचना मिली थी कि थाना बरसाना में क्षेत्र में एक कुएं के अंदर एक व्यक्ति की बॉडी मिली है, जिनकी पहचान महादेव के नाम से हुई थी। वो वहीं के रहने वाले थे और प्रथम दृष्टया देखने पर सर पर चोट से मृत्यु होना प्रतीत हो रहा था। इस संबंध में परिवार की तहरीर पर मुकदमा सुसंगत धाराओं में पंजीकृत किया गया था, जिसकी विवेचना के दौरान आज 4 अभियुक्तों को गिरफ्तार किया गया है। पूछताछ में यह बात प्रकाश में आई कि मृतक के दुकान पर ही एक व्यक्ति गुलशन नाम का काम किया करता था और उसका कहना यह है कि मृतक द्वारा उसके मां से संबंधित अनर्गल टिप्पणी की जाती थी और गुलशन का ही एक साथी है सोनू करके, जिसके कुछ पैसे मृतक पे उधार थे। वो पैसे ना दे पाने पर मृतक के द्वारा उसके बहन से संबंधित भी कुछ अनर्गल टिप्पणी की गई थी। इस बात को लेकर दोनों क्षुब्ध थे। इन्होंने बदायूं से एक और बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। कोतवाली दातागंज क्षेत्र में दबंगों का आतंक लगातार बढ़ रहा है। खेत से घर लौट रहे एक बुजुर्ग और उसके बेटे पर दबंगों ने अचानक लाठी डंडों से हमला कर दिया। हमले में दोनों गंभीर रूप से घायल हो गए हैं। परिजनों ने तुरंत उन्हें नजदीकी अस्पताल में भर्ती कराया, जहां उनकी हालत चिंताजनक बताई जा रही है। पीड़ित पक्ष ने कोतवाली दातागंज में आरोपियों के खिलाफ लिखित तहरीर देकर कड़ी कार्रवाई की भी मांग की है। ग्रामीणों का कहना है कि क्षेत्र में दबंगों के हौसले इतने बुलंद हैं कि रोजाना इस तरीके की घटनाएं सामने आ रही हैं। पुलिस ने मामला गंभीरता से लेते हुए जांच शुरू कर दी है और आरोपियों की पहचान कर गिरफ्तार करने की भी कोशिश हो रही है। बदायूं से अजय पाल यादव की विशेष रिपोर्ट आप सभी देख रहे हैं। और अब खबर मिर्जापुर से, जहां पर गणेशगंज मोहल्ले में बीते 5 दिसंबर को एक युवक ने युवती पर ब्लेड से हमला कर दिया और फरार हो गया। आरोप है कि आरोपी युवती के घर में घुसकर धर्म परिवर्तन के विरोध पर हमला कर गया। अब तक इस मामले में 9 लोगों को गिरफ्तार किया जा चुका है, लेकिन मुख्य आरोपी अभी भी फरार है। 72 घंटे बीत जाने के बाद गिरफ्तारी नहीं होने से स्थानीय हिंदू समाज और बीजेपी कार्यकर्ता
आक्रोशित हो गए हैं। उन्होंने पोस्टर और मशाल के साथ जन आक्रोश रैली निकाली और फांसी दो के नारे भी लगाए। प्रदर्शनकारियों ने पुलिस से आरोपी की जल्द गिरफ्तारी और न्याय सुनिश्चित करने की मांग की है। पुलिस ने मामले की गंभीरता को देखते हुए जांच जारी रखी है और मुख्य आरोपी की तलाश में छापेमारी तेज कर दी है। मिर्जापुर से एसएन यादव की विशेष रिपोर्ट। जब तक जिले के आला अधिकारी यहाँ पे नहीं आते हैं तब तक नहीं हिलने वाले हैं। जिले के आला अधिकारियों को चुनने में पानी में डूब के मर जाना चाहिए। 72 घंटे बाद इस पीड़िता के घर जाना इन लोगों ने उचित नहीं समझा। क्या कारण रहा, क्यों नहीं गए उसके घर? क्या वो जिले के नागरिक नहीं है? वो लड़की नहीं तो प्रशासन तो पूरी कार्रवाई कर रहे, वहाँ पे नापी भी हो गई, पुलिस मुस्तैद कर। पीड़िता के घर जिले के आला अधिकारी डीएम कप्तान जाकर के उसकी नहीं गए। आपकी ये मांग है कि उनके घर जाके संवेदना व्यक्त करें। 72 घंटे हो गए, 72 घंटे में अभी तक अभियुक्त की गिरफ्तारी नहीं हो पाई। क्यों नहीं हो पाई गिरफ्तारी? कार्रवाई क्यों नहीं हो पाई? आपकी करने से हो जाएगी। 24 घंटे का समय मांगा था, 24 घंटे के 72 घंटे हो गए। ना तो तुम उसके घर गए, ना तुमने उसको गिरफ्तार कर पाया। क्यों नहीं कर पाया? कोई इतना बड़ा आतंकवादी हो गया है कि उसको गिरफ्तार कर पाकिस्तान भाग गया क्या? क्यों नहीं पकड़ पाए? इसका मतलब तुम्हारा खुफिया तंत्र कमजोर है, तुम पकड़ नहीं पा रहे हो, तुम हिलाहवाली कर रहे हो। अब खबर संभल से, जहां चंदौसी रोड स्थित न्यू किलकारी हॉस्पिटल में स्वास्थ्य व्यवस्था की गंभीर लापरवाही सामने आई है। 1.5 साल की बच्ची आरुषि की तबीयत बिगड़ने पर रात 11 बजे भर्ती कराया गया, लेकिन 12 घंटे तक कोई सुधार नहीं हुआ। परिजनों का आरोप है कि अस्पताल में कोई योग्य डॉक्टर मौजूद नहीं था और संचालक बीएमएस अनमोल कर रहा था। आपको बता दें कि सूचना पर कोतवाली पुलिस और डिप्टी सीएमएचओ डॉक्टर मनमोहन शर्मा मौके पर पहुंचे। जांच में पाया गया कि अस्पताल बिना रजिस्ट्रेशन संचालित हो रहा था। अस्पताल को तुरंत बंद कर संचालक को पुलिस हिरासत में ले लिया गया है। स्थानीय लोगों ने स्वास्थ्य विभाग की सुस्त कार्यप्रणाली पर भी सवाल उठाए हैं। एसपी अनुकृति शर्मा की कड़ी कार्रवाई ने फर्जी अस्पताल संचालकों में खौफ पैदा किया है। जनता मांग कर रही है कि पूरे क्षेत्र के निजी अस्पतालों और पैथोलॉजी लैब की व्यापक जांच कराई जाए ताकि भविष्य में ऐसे हादसे रोके जा सके। संभल से सोनू वार्ष्णे की ये खास रिपोर्ट आप देख रहे हैं। इतनी है, इलाज नहीं हो रहा थी, आप लोग पहुंचे, पुलिस भी पहुंची है, क्या कार्रवाई हो रही है, क्या मिला है? अभी सूचना मिली थी कि सीएमओ साहब का फ़ोन आया था कि न्यू किलकारी हॉस्पिटल में कुछ बवाल हो रहा है, झगड़ा उस टाइप का हो रहा है। तो मैं देखने आया था, पुलिस डॉक्टर साहब बैठे हुए थे जी। तो इनका अस्पताल का रजिस्ट्रेशन देखा गया। रजिस्ट्रेशन जो है इन्होंने अप्लाई किया हुआ है, अभी रजिस्ट्रेशन हुआ नहीं है। और दूसरी बात जो शिकायत करता है वो कह रहा था कि किसी डॉक्टर ने देखा नहीं है। तो इनका कहना है कि डॉक्टर को उन्होंने फ़ोन से टेलीफोनिकली प्रिस्क्रिप्शन मोबाइल वगैरह, और दूसरे डॉक्टर साहब जो बैठे हुए हैं उनके द्वारा भी लेट देखा गया। हाँ, 11 बजे आया था मरीज, उनको 12 बजे इन्होंने देखा। तो अभी अस्पताल जितने बच्चे थे उनको कहीं और शिफ्ट कराया जा रहा है और अभी पे बंद किया, अगली कार्रवाई की। क्या हो गया इस बच्चे को इलाज के लेकर? ये देखभाल ढंग से नहीं कर रहे, लापरवाही डाल के हाथ में फोड़ हैं बच्चे के सारे। कई बार फोड़ा है सर ऐसे बच्चे को, ये बहुत ज़्यादा फोड़ा है। इसमें डाल दिया, वोमिटिंग रुकना रही है बच्चे की, अभी बहुत तकलीफ लगी है इतनी। बोतल चढ़ी नहीं है, रात से चढ़ी नहीं है। कहाँ रहते हैं आप? हमारे तो कब बच्चा भर्ती किया था यहाँ पर? 11:30 बजे, रात 11:30 बजे। रात अब 11:30 बजे। क्या परेशानी थी बच्चे को? उल्टी हो रही थी इसे, बुखार भी आ रहा था। कोई आराम मिला है रात से अब तक? ना खांसी से। अगली खबर एटा से, जहां जीआरपी पुलिस ने 8 नवंबर को रेलवे ट्रैक पर हुई पप्पू हामिद की हत्या का खुलासा किया है। दिल्ली निवासी गजानंद पीपल को हत्या में इस्तेमाल पिस्टल सहित गिरफ्तार किया गया है। मृतक के रिश्तेदार दिल्ली निवासी खालिद को भी आरोपी बनाया गया। आपको बता दें कि पुलिस ने यह बताया है कि जांच अभी जारी है और अन्य लोगों के घटना में शामिल होने की भी आशंका जताई जा रही है। मामले की गंभीरता को देखते हुए पुलिस ने पूरे घटनाक्रम की गहन जांच भी शुरू कर दी है। आरोपी गजानंद पीपल और खालिद के खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जा रही है। पुलिस का कहना है कि जल्द ही बाकी आरोपियों की पहचान कर उन्हें गिरफ्तार किया जाएगा। इस घटना से रेलवे ट्रैक पर सुरक्षा और निगरानी के महत्व पर भी सवाल खड़े हो गए हैं। एटा से इराज अली की विशेष रिपोर्ट आप सभी को हम दिखा रहे हैं। मैं थाने में आया हुआ, मैंने पेपर में पढ़ा गजानंद पकड़ा गया है और मेरे दूसरे भाई के साले ने ये काम कराया है, तो मैं जानकारी लेने आया कि आप लोगों ने ये करा है, तो इस चीज से मैं संतुष्ट हूँ। लेकिन आगे भी जितेंद्र थाना इंचार्ज ने कहा है आगे भी हम और भी खोलेंगे, अभी थोड़ा टाइम दो हमें।
आपकी जीआरपी पुलिस से क्या मांग है? जीआरपी पुलिस से हमारी ये मांग है, जो भी कातिल हो हमें वही कातिल चाहिए, हमें कोई बेगुनाह नहीं चाहिए। अभी भी आपको हत्या के खुलासे पर डाउट है क्या? नहीं, मुझे हत्या के खुलासे पर कोई डाउट नहीं है। और कौन शामिल हो सकता है इसमें? और शामिल होगा, उसमें बताया जाएगा। जितेंद्र सर हमें सब बताएंगे, थोड़ा उन्हें भी टाइम चाहिए और हम भी उन्हें टाइम देने के लिए पहले भी साथ थे और अभी भी साथ हैं उनके। अच्छा, ये बताइए, इसमें एक नाम आ रहा है अब्दुल खालिद का, जो कि फरार है। जीआरपी पुलिस ने उसको रिकॉर्ड में लिया है, इसके बारे में क्या कहेंगे? इसके बारे में ये कहेंगे, वो सातिर कातिल है। 3 साल पहले वो जेल गया था, तहाड़ जेल। और एक गजेंद्र है, ये भी उसी के साथ में जेल रहा वाला कातिल है। तो क्या महोबा से खबर, कुलपहाड़ तहसील में समाधान दिवस के दौरान कमिश्नर अजीत कुमार और डीआईजी की अचानक एंट्री से अधिकारियों में हड़कंप मच गया। कमिश्नर ने देखा कि जनता की भीड़ मौजूद है, लेकिन एसडीएम डॉक्टर प्रदीप कुमार अनुपस्थित थे। कमिश्नर ने कड़ी फटकार लगाते हुए पूछा कि जब कमिश्नर और डीआईजी स्वयं मौजूद है तो अधिकारी कहां घूम रहे थे। इसी दौरान अधिकारियों को तत्काल स्पष्टीकरण देने के लिए भी कहा गया। अनुपस्थित अधिकारियों की लापरवाही पर कमिश्नर ने उन्हें नोटिस दिए जाने का भी संकेत दिया और कहा कि जनता की परेशानियों का समाधान सुनिश्चित करना प्राथमिक कर्तव्य है। प्रशासनिक अधिकारियों की गैरहाजिरी पर कड़ी कार्रवाई की भी चेतावनी दी गई है। महोबा से इफ्तिखार अली की विशेष रिपोर्ट आप सभी को हम दिखा रहे हैं। और अब खबर बुलंदशहर से, जहां भारतीय किसान मजदूर यूनियन के सिंघानिया प्रदेश अध्यक्ष एसके सोलंकी और जिला अध्यक्ष सचिन तेवतिया ने बुलंदशहर के किसानों के साथ मिलकर गन्ना तोलने चलने की परेशानी को लेकर जीएम वेब शुगर मिल से वार्ता की है। जी हां, किसानों ने बताया कि सेंटर पर तोलने चलने की वजह से फील्ड में गन्ना भरा हुआ है और उनकी समस्या बढ़ती जा रही है। किसानों ने मिल प्रबंधन से अनुरोध किया है कि गन्ने को तुरंत उठाया जाए और इंडक्ट सुचारू रूप से भी काटा जाए, ताकि उनकी समस्या का समाधान हो सके। वार्ता के दौरान जीएम ने आश्वासन दिया है कि 1 से 2 दिन के भीतर ये समस्या हल कर दी जाएगी। इसी अवसर पर जिला अध्यक्ष सचिन तेवती और उनके क्षेत्र के कई किसान भाई भी मौजूद रहे। किसानों ने आशा जताई कि जल्द ही उनकी परेशानियों का समाधान होगा। बुलंदशहर से शहरोज खान की विशेष रिपोर्ट। बुलंदशहर से एक और खबर आपको दे रहे हैं। कोतवाली देहात क्षेत्र में 5 दिन पूर्व हीला नामक महिला का शव मिलने की घटना का पुलिस ने खुलासा किया है। थाना कोतवाली देहात पुलिस ने मृतिका का जेठ का पोता कपिल उसको अडौली तिराहे से गिरफ्तार किया है। जी हां, पूछताछ में कपिल ने बताया है कि 2 दिसंबर 2025 को मृतिका उषा देवी से कहा सुनी हुई थी। मृतिका ने उसे और उसके परिवार को लेकर आपत्तिजनक बातें कही, जिसके बाद 3 दिसंबर को उसने उषा देवी को राजकीय इंटर कॉलेज के पास बुलाकर साड़ी से गला दबाकर हत्या कर दी। शव को पटवारी के कमरे में डाल दिया गया। वहीं कपिल ने हत्या के पीछे आवेश और विवाद को कारण बताया। पुलिस ने घटना की विवेचनात्मक कार्रवाई पूरी कर ली और आरोपी को न्यायिक हिरासत में भी भेज दिया गया है। बुलंदशहर से शहरोज खान की विशेष रिपोर्ट आप सभी देख रहे हैं। 3 दिसंबर 2025 की रात को थाना कोतवाली देहात क्षेत्र के खेतलपुर बासोली गांव में एक वृद्ध महिला की हत्या कर दी गई थी। उस पूरे मामले में एफआईआर पंजीकृत हुई और कल 7 दिसंबर को इस पूरे हत्याकांड का सफल अनावरण करते हुए थाना कोतवाली देहात पुलिस टीम ने अभियुक्त कपिल पुत्र सतीश निवासी खेतलपुर बासोली गांव उसको गिरफ्तार कर लिया है। अभियुक्त से पूछने पर अभियुक्त ने बताया कि कपिल उषा देवी जो मृतका है उसके जेठ का पोता है। बहुत साल पहले इन दोनों परिवारों में कुछ जमीन को लेकर बंटवारा हुआ था और अभियुक्त के बाबा द्वारा वो जमीन बेच दी गई थी। जो मृतका है उषा देवी, उनके द्वारा कई बार कपिल को ये बोला जाता था कि इस जमीन के बचे हुए पैसों से तुम लोग कुछ काम नहीं कर रहे हो और एंजॉय। अगली खबर मुरादाबाद से, मझोला थाना क्षेत्र के चिड़िया टोला में प्रिंस चौहान की सरे बाजार गोली मारकर हत्या कर दी गई। मृतक प्रिंस चौहान लाइन पार रामेश्वर कॉलोनी का निवासी था और घर से दोस्त से मिलने के लिए रुपए लेने के लिए निकला था। आपको बता दें कि घटना के संबंध में परिजनों की तहरीर पर पुलिस ने 7 लोगों सहित अज्ञात के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया था। जांच के दौरान मृतक और आरोपियों के बीच 4 महीने पहले भी विवाद होने की जानकारी मिली थी। पुलिस ने सघन जांच के बाद 5 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है। इसी घटना ने इलाके में सनसनी मचा दी है। पुलिस ने कहा कि गिरफ्तारी के बाद मामले की विस्तृत पूछताछ भी की जा रही है और अन्य संभावित आरोपियों की भी तलाश जारी है। मुरादाबाद से ब्यूरो रिपोर्ट।
देखिए, एक कल दुखद घटना घटी है। ये थाना मझौला के चिड़िया टोला में एक शराब की हट्टी है। वहाँ पे कुछ लोगों ने एक लड़के को जो स्कूटी पे था उसको रोक करके उसके साथ मारपीट की और उसके बाद उसमें गोली चला दी, जिससे उसको गोली लगी। उसके बाद अस्पताल में उसकी मृत्यु हो गई। इसमें परिजनों की तरफ से तहरीर दी गई है, जिसमें 7 लोग नामजद हैं और कुछ अन्य लोग भी उस मारपीट में थे। उन 7 लोगों जो नामजद थे उसमें से हम लोगों ने 5 लोगों को अरेस्ट कर लिया है। 5 लोग गिरफ्तार हो चुके हैं, 2 शेष हैं, उनके लिए हमारी टीम लगी हुई है। हम बहुत जल्दी उनको गिरफ्तार करेंगे। सर, कुछ पहले का भी विवाद इन लोगों के बारे में भी छानबीन से प्रथम दृष्टया ये सामने आया है कि इनके बीच में पहले भी कुछ विवाद था। मृतक के बारे में भी छानबीन कर रहे हैं, कितने अभियोग पंजीकृत है। कुछ लोग बता रहे थे कि संभवतः उनके खिलाफ भी कुछ 1-2 मुकदमे हैं और जो बाकी इसमें जो लोग इस झगड़े में शामिल थे उन लोगों का भी कुछ अपराधिक इतिहास है। सर, गोली मारने से पहले कुछ मारपीट भी मैंने बताया आपको कि कुछ लोगों ने उनको घेर के उनके साथ मारपीट की, उसके बाद उनके ऊपर गोली चलाई। बुलंदशहर से खबर, थाना पहासू क्षेत्र के गांव कसुमी के जंगलों में तेंदुआ देखा गया। देर शाम ग्रामीणों ने जंगल में तेंदुए के घूमने की सूचना दी, जिसके बाद खुर्जा वन विभाग की टीम मौके पर पहुंची। वन विभाग के अधिकारियों ने तेंदुए के पदचिन्हों की जांच की और पुष्टि की कि इस इलाके में तेंदुआ सक्रिय है। वन विभाग के सीईओ अपनी टीम के साथ पहुंचे और तेंदुए को पकड़ने के लिए पिंजरा लगाने की तैयारी शुरू कर दी। ग्रामीणों ने वन विभाग की तत्परता की सराहना की और कहा कि तेंदुए के नजर से सुरक्षा के लिए ये कदम महत्वपूर्ण है। वन विभाग ने चेतावनी दी है कि लोग जंगल में अकेले ना जाएं और तेंदुए की संभावित गतिविधियों पर सतर्कता बरतें। बुलंदशहर से शहरोज खान की विशेष रिपोर्ट। आज शाम को हमें सूचना मिली थी ग्रामीणों के द्वारा और मौके पे वन विभाग की टीम पहुंची है। उनके द्वारा ये सूचना दी गई थी कि लेपर्ड साइटिंग हुई है कुछ लोगों के द्वारा, और जब हम मौके पे पहुंचे हैं तो पगमार्क साइटेड हुए हैं। पगमार्क्स को देखा गया है और इससे एस्टेब्लिश्ड हुआ है कि लेपर्ड है, बिकॉज ये बॉर्डर क्षेत्र है अलीगढ़ और बुलंदशहर का। एंड एज पर लेपर्ड को पकड़ने का जो प्रोटोकॉल है उसके तहत हमने केस सेटअप कर दिया है और हमारी टीम लगातार मॉनिटरिंग कर रही है। यूपी स्पेशल बुलेटिन में फिलहाल के लिए इतना ही। देश तमाम की खबरों के लिए देखते रहिए News 21। तब तक के लिए नमस्कार।